हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग आज हम शुरू करने वाले हैं। देखो, अर्थमेटिकल रीजनिंग एज द नेम सजेस्ट, अर्थमेटिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स एंड रीजनिंग मीन्स अगेन आवर टॉपिक। सो अर्थमेटिकल रीजनिंग, व्हाट इज एक्चुअली अर्थमेटिकल रीजनिंग? नाउ दिस इज one purely maths based topic in which questions will be asked only and only from maths questions, or you can say maths topics like basic calculations। क्लियर है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम देखें कि भाई किस तरह से हम मैथ्स का यूज करके अर्थमेटिक्स में रीजनिंग में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा उसको शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, first question of our today's video is, in a class of 60 students, number of boys and girls participating in the quiz is 3:2 respectively। किसी क्लास में कोई क्विज हुआ जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका रेशो 3:2 था। उनका रेशो कितना था? 3:2 था। मैं जो भी इंफॉर्मेशन गिवन उसको साथ साथ लिख लेता हूं। टोटल स्टूडेंट्स 60, पार्टिसिपेटिंग जो स्टूडेंट्स है उनका हम रेशियो देखते हैं। बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। द नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इज 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज नॉट पार्टिसिपेटिंग। मतलब जितने बॉयज क्लास में बचे हुए हैं इनके अलावा जो बॉयज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अलावा जो बॉयज बच गए उनसे बची हुई गर्ल्स की संख्या कितनी है? 5 मोर, यानी कि 5 ज्यादा है। तो दैट इज जो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ बॉयज से 5 ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज से 5 ज्यादा है। तो नॉन पार्टिसिपेंट्स में अगर मैं देखूं, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? x। अगर नंबर ऑफ बॉयज x हैं तो फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? x प्लस 5। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? x प्लस 5। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज, इफ नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज इज 15। नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर वो 15 हैं, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो हमें ये बताना है कि क्लास में टोटल गर्ल्स कितनी हैं। क्लास में टोटल गर्ल्स कितनी हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है वहां से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज इज 15। देखो, नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज इज 15। तो मतलब ये वाला वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि जो 3:2 था वो एक्चुअल में कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। अब 3 को 15 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो, हमारा जो रेशियो वो 3:2 है, बट दिस इज रेशियो एंड नॉट द एक्चुअल नंबर। सो टू कन्वर्ट द रेशियो इनटू एक्चुअल नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई समथिंग बाय दैट रेशियो। क्लियर? सो हियर आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 5। 3 को 15 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। अगर इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो 5 2 makes it 10। 5 2 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इक्वल्स 25। कितने हो गए? 25। क्लियर है? अब जो नॉन पार्टिसिपेंट्स रह गए, नॉन पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स कितने हैं? नॉन पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स होंगे हमारे 35, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। 60 में से 25 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नॉन पार्टिसिपेंट कितने हो गए? 35। अब ये 35 किसके इक्वल है? नंबर ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट बॉयज प्लस नंबर ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट
गर्ल्स के। तो ये कितने के इक्वल होंगे, x प्लस 5। क्लियर है? ये किसके इक्वल होंगे, x प्लस 5। क्लियर है? तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो कितना होगा, 35 इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 5। तो 2x को हम वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखते हैं। तो ये जो 5 है ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो दैट गिव्स 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यहां पर हमारी ये वाली वैल्यू आ गई और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। क्लास में टोटल गर्ल्स कितनी है। देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है, 10, और इसके अकॉर्डिंग टोटल गर्ल्स कितनी है, x की वैल्यू आई 15 प्लस 5 करेंगे तो कितनी होंगी, 20। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 10 प्लस 20 30। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 30। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a sum of money was distributed among 3 friends in such a way that A got 2/3 of B and B got 4/9 of C. Find the share of each friend. तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 3 फ्रेंड्स हैं जिनमें किसी मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिनमें किसी मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ कि जो फ्रेंड ए है उसको बी के कंपैरिजन में 2/3 मिला, बी के कंपैरिजन में कितना मिला, 2/3, और जो बी है उसको सी के कंपैरिजन में कितना मिला, 4/9। सी के कंपैरिजन में कितना मिला, 4/9। अब हमें ये बताना है कि हर एक फ्रेंड का शेयर कितना होगा, हर एक फ्रेंड का शेयर कितना होगा। अब सबसे पहली चीज, जब भी वैल्यूज हमें फ्रैक्शंस में गिवन हो, जब भी वैल्यूज हमें फ्रैक्शंस में गिवन हो तो टोटल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी। जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी। क्लियर है? अब देखो यहां पर पहले का शेयर है 2/3, दूसरे का शेयर है 4/9 ऑफ सी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सी को मान लेंगे, लेट शेयर ऑफ सी बी x रुपीज, लेट शेयर ऑफ सी बी रुपीज x। अगर c का शेयर x रुपीज है तो b का शेयर कितना होगा, 4/9 ऑफ c। b का शेयर कितना होगा, 4/9 ऑफ c। तो b का शेयर आ गया 4/9c। a का शेयर कितना आ गया, a कितना है, 2/3 ऑफ b। a कितना है, 2/3 ऑफ b, और b कितना है, 4/9 ऑफ x। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो a का शेयर 2/3 इंटू 4/9 इक्वल्स 8/18, 8/27, 8/27x। क्लियर है? a का शेयर आ गया 8/27x, b का शेयर आ गया 4/9x। तो c का शेयर कितना हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना होगा, 1 माइनस सॉरी, सी का शेयर कितना है, x है। सी का शेयर कितना है, x, क्योंकि हम शुरू में ही लेकर चले हैं, हम शुरू में ही सी का शेयर लेकर चले हैं। क्लियर है? तो अब अगर हमें तीनों का शेयर बताना हो, तीनों का शेयर बताना हो तो कितना कितना होगा। अब देखो हमें ये पता है कि इन तीनों का सम कितना होगा, 1। तीनों का सम कितना होगा, 1। तो मैं इन तीनों को अगर ऐड करूं, a का शेयर 8/27x, b का शेयर 4/9x प्लस c का शेयर x, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रैक्शंस में जब भी वैल्यूज होंगी उन सब का सम कितना होगा, 1। उन सब का सम कितना होगा, 1। जब सिचुएशन इस तरह की हो कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है या फिर कोई भी वैल्यू है जिसको ब्रेक डाउन किया गया है, तो जो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। क्लियर है?
अब यहां से हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 27। एलसीएम कितना आएगा 27। यहाँ पर 27 है तो कोई चेंज नहीं, ये हो गया 8x प्लस यहाँ पर है 9, तो कितना मल्टीप्लाई होगा 3। 9 को 27 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई होगा 3। अगर 3 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12x प्लस ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा 27x। क्लियर है? तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी 8 प्लस 12 20 प्लस 27, 20 प्लस 27 47, तो इक्वल टू है 1, तो 47x इक्वल टू 27। इस 27 को मैं उधर ले गया, इस 27 को मैं उधर लेके गया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 27/47। क्लियर है? अब x का शेयर, x की वैल्यू 27/47, दैट मीन्स शेयर ऑफ c इज इक्वल टू 27 आउट ऑफ 47। शेयर ऑफ b इज इक्वल टू 4/9 इंटू 27 डिवाइड बाई 47। 4/9 इंटू 27 डिवाइड बाई 47, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 12/27, 12/27, एंड शेयर ऑफ a 2/3 ऑफ 12/47, एंड शेयर ऑफ a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ b। b का शेयर कितना आया 12/47, तो a का शेयर कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 12/47। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 47, 8 डिवाइड बाई 47। मैंने आपको बताया था तीनों का जो सम कितना होगा 1 के इक्वल। ऐड करके देखते हैं 8 27 एंड 12, 27 8 और 12 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर है 47, तो 47/47 कितना हो जाएगा 1। 47/47 कितना हो जाएगा 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 7 poles are put in such a way that the distance between the next two decreases by 1 meter। मतलब 7 पोल्स हैं जिनको इस तरह से प्लेस किया गया है कि जो अगले 2 पोल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर डिक्रीज हो जाता है, वो 1 मीटर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? If the distance between first 2 poles is 10 meter, then what is the distance between first and last pole? अब क्वेश्चन ने बोला कि जो पहले 2 पोल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है, तो आपको बताना है फर्स्ट और 7th पोल के बीच का डिस्टेंस। सबसे पहले मैं यहां पर 7 पोल्स ले लेता हूं, ये हो गए हमारे 7 पोल्स। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10। अब कंडीशन क्या है, ये जो डिस्टेंस है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, कितना बाई 1। कितने से डिक्रीज हो रहा है 1 से। ये 10 है तो ये हो गया 9 8 7 6 एंड 5। क्लियर है? मतलब इस और इस पोल के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर्स, इस और इस पोल के बीच में डिस्टेंस है 9 मीटर्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर्स, 7 मीटर्स, 6 मीटर्स एंड 5 मीटर्स। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस हमें बताना है इसके और इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इन सब वैल्यूज का सम होगा, इन सब वैल्यूज का सम होगा। इनका सम करते हैं 10 + 9 19 + 8 27 + 7 34 + 6 40 + 5 45, कितना होगा 45। क्लियर है? यहां पर जो नंबर्स है वो छोटे हैं, कम हैं, इसलिए हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। बट अगर मैं बोल दूं कि भाई 100 से पहले पोल के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर, फिर है 99, फिर है 98,
97, 96 एंड 95। अब आपको बताना है कि भाई इस पोल और इस पोल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है तो वहां पर जो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। पहले मैं n की वैल्यू लूंगा 100, पहले मैं n की वैल्यू लूंगा 100 और n की वैल्यू 100 के लिए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 पर, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 पर। अब देखो ये कितना बचा, 50 इंटू 101 दैट इज 5050 101, ओके 5050। क्लियर है। अब 100 से 95 तक के नंबर्स तो हमने ऐड किए हैं, लेकिन 95 से नीचे के जो नंबर्स हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है। और यहां पर हमने क्या किया, 1 to 100 ऐड किए, जबकि करने कितने थे 95 to 100, कितने करने थे 95 to 100। तो जो 1 to 94 है उनका जो टोटल सम होगा वो हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे, उनका जो सम होगा वो हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। वो कैसे फाइंड आउट होगा, n की वैल्यू अब हो जाएगी 94 एंड फॉर्मूला विल बी 94 इंटू 95 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 47 इंटू 95। अब 5050 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कितना, 47 इंटू 95। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 5 को मैं कॉमन करूंगा 1010 माइनस 47 इंटू 19, 47 इंटू 19। अब हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देना 5 से। मेथड दोनों आपके पास, दोनों चॉइसेस आपके पास हमेशा रहेंगी। ये वाला मेथड, इसके ये वाला जो मेथड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है स्टिल आर नॉट सो बिग दैट यू कांट काउंट, बट वैल्यूज कई बार इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनको कैलकुलेट करने में हमें काफी टाइम लग जाता है। दैट टाइम वी नीड टू यूज सच मेथड्स, दैट टाइम वी नीड टू यूज सच मेथड्स। क्लियर है, पहले 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हम देखते हैं। देयर आर सम ₹100 नोट्स एंड सम ₹50 नोट्स इन अ बैग। कोई बैग है जिसमें कुछ 100 रुपए के नोट्स हैं और कुछ 50 रुपए के नोट्स हैं। इफ नंबर ऑफ नोट्स इक्वल 65 एंड टोटल अमाउंट इन द बैग इक्वल्स ₹6000, देन फाइंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इन द बैग। तो बताए कि बैग में टोटल 50 रुपए के कितने नोट्स होंगे। तो देखो नंबर ऑफ नोट्स कितना गिवन है, नंबर ऑफ नोट्स गिवन है 65, नंबर ऑफ नोट्स गिवन है 65। मैं ये मान लेता हूं जो मेरे को फाइंड आउट करना है मैं वो देखता हूं, मेरे को 50 रुपए के नोट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं ये मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x। अगर 50 रुपए के x नोट्स हैं तो 100 रुपए के कितने नोट्स होंगे, 65 माइनस x, क्योंकि टोटल कितने हैं 65, टोटल कितने हैं 65, तो ये कितने होंगे 65 माइनस x। क्लियर है। तो देखो अब मेरे को ये पता है कि भाई 50 इंटू x प्लस 100 इंटू 65 माइनस x कितना होगा 6000। क्यों, क्योंकि बैग में जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 6000 रुपीज है। टोटल अमाउंट हम कैसे काउंट करते हैं भाई, 50 रुपए के कितने नोट्स हैं
और 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, उनको टोटल वैल्यू देखते हैं उनकी, कि भाई जो 50 रुपए के नोट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू 500 है, 100 रुपए के जो टोटल नोट्स है उनकी टोटल वैल्यू 1000 है या फिर 1500 है, इस तरह से। क्लियर है? तो देखिए 50x प्लस 100 इंटू 65 माइनस एक्स, 50x प्लस 100 इंटू 65 6500 माइनस 100 इंटू एक्स 100x इज इक्वल टू 6000। कितना होगा? 6000। अब ये 50x माइनस 100x कितना होगा? माइनस 50x। ये कितना होगा? माइनस 50x। ये जो 6500 है ये दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना हो जाएगा? माइनस 500। कितना हो जाएगा? माइनस 500। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसल आउट हो जाएगा एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो दैट इज x जो है नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं? 10, यानी कि 50 रुपए की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है? 500। रिमेनिंग जो 55 नोट्स है वो किसके हैं? 100 रुपीज के। 100 रुपए के 55 नोट यानी कि 5500 और 500 ये, तो टोटल कितना हुआ? 6000। टोटल कितना हुआ? 6000। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ जू देयर आर सम hen एंड सम डॉग्स। किसी चिड़ियाघर में कुछ hen है एंड कुछ डॉग्स हैं। इफ नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स 100, अगर सिरों की गणना की जाए, मतलब नंबर ऑफ हेड्स अगर हम काउंट करते हैं तो कितने हैं? 100। एंड नंबर ऑफ लेग्स इक्वल्स 330, और अगर पैरों की संख्या देखें तो कितने हैं? 330। देन फाइंड नंबर ऑफ डॉग्स इन द जू। नंबर ऑफ डॉग्स इन द जू। तो देखो पहली चीज hen एंड डॉग्स। जो hen होती है यानी कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और कुत्तों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। डॉग्स के कितने पैर होते हैं? 4 लेग्स होते हैं डॉग्स के। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जो मेरे को फाइंड आउट करना है वो मैं सपोज कर लूंगा नंबर ऑफ डॉग्स हमें फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ डॉग्स जो है वो मैं ले लूंगा x। नंबर ऑफ डॉग्स जो है वो मैं ले लूंगा x। क्लियर है? नंबर ऑफ डॉग्स अगर x है तो नंबर ऑफ hen कितना होगा? नंबर ऑफ hen हो जाएगा 100 माइनस x। वाई? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन द जू इज 100। क्लियर है? तो 100 माइनस x हो गया नंबर ऑफ hen। क्लियर है? तो देखो मेरे को क्या और क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं? 330। अब देखो इनमें से 330 में से नंबर ऑफ डॉग्स, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डॉग्स कितने होंगे? 4 इंटू एक्स। वाई डू यू मल्टीप्लाई 4 हियर? बिकॉज a dog has 4 legs and we have total x dogs, so number of legs of dogs is equal to 4x. Clear? And number of legs of hen is equal to twice of 100 minus x. Twice of 100 minus x. Why we multiply 2 here? Because a hen has only 2 legs. Clear? अब इनकी टोटल कितना है? इनका टोटल कितना है? 330। टोटल कितना है? 330। तो अब देखिए 4x प्लस 200 माइनस 2x, 4x प्लस 200 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 330। तो यहां से हम ये देखेंगे 4x माइनस 2x कितना होगा? 2x इक्वल कितने के हो जाएगा? ये 200 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो 330 माइनस 200 कितना होगा? 130। कितना होगा? 130। तो 2x की वैल्यू अगर 130 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। क्लियर है? तो x की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ डॉग्स कितने हो गए? 65 एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स वेरी फर्स्ट।